शब्द महाकारुण्य शंभु बुद्ध को तलवार वंदन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य गुरु सद्गुरु बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत अपने सभी वरिष्ठ बंधुगणों को तिरुवार अभिवादन करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासक श्रद्धावान उपासका व बच्चों आप सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज वर्षा मास के तीसरे दिन धम्पद की प्रवचन माला में जो धम्पद का द्वितीय अट्टकथा का भाग है उसका वाचन हो रहा है। 2 दिन में 60 और 61 नंबर की गाथाओं का वाचन हो गया। एक ये गाथा है 63 में, तो 62वीं 60 और 61वीं गाथा का वाचन होगा। ये 62वीं गाथा है। इसमें भगवान बुद्ध इस गाथा में कहते हैं, क्योंकि संक्षिप्त में भगवान बुद्ध ने एक गाथा में पूरा धर्म समझाया है। तो इस गाथा में कहा है, पुत्ता मत्ति धनं मत्ति इति बालो विहंयति अत्ता ही आत्मनो नत्ति कुत्तो कुत्तो कुतो धना। यानी इस गाथा का अर्थ होता है कि ये मेरे पुत्र हैं, यह मेरा धन है। ऐसा विचार कर मूर्ख मनुष्य इस संसार में दुख पाता है। जब स्वयं ही अपना नहीं है तो ये पुत्र तथा धन किसी के कैसे और कहाँ से हो जाएंगे। जो यथार्थ में भगवान बुद्ध ने जो सत्य है उसके बारे में बताया है कि मनुष्य सारे जीवन यह मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, मेरा धन है, उसी आसक्ति में लिप्त रहता है। और जब वास्तविकता से अपरिचित रहता है, जो स्वयं ही वो अपना नहीं है, अपने आप पर ही उसका कोई अधिकार नहीं है, तो दूसरा कोई उसका कहाँ से हो सकता है। तो उस आसक्ति को तोड़ने के लिए, उस आसक्ति में जो मनुष्य तृष्णाओं के बंधन में बांधता रहता है, उस तृष्णाओं के बंधन से मुक्ति के लिए भगवान बुद्ध ने यह गाथा कही। इस संदर्भ में भगवान बुद्ध ने एक कहानी बताई। एक धम्म देशना के माध्यम से श्रावस्ती में साधना करते समय आनंद सेठ को उद्देश्य करके भगवान बुद्ध ने यह गाथा कही थी कि श्रावस्ती में 40 करोड़ की संपत्ति वाला आनंद सेठ नाम का एक महाधनवान कंजूस महाकंजूस पुरुष रहता था। धनवान तो था ही, लेकिन महाकंजूस था। वह प्रत्येक पक्ष 15वें दिन अपने संबंधी जनों को जमा कर उनके सामने अपने पुत्र मूल श्री को 3 समय यही उपदेश करता था कि यह 40 करोड़ धन बहुत है, ऐसा न समझ बैठना। अतः वर्तमान धन किसी को न देना, बल्कि नया धन पैदा करते रहना चाहिए। एक एक पैसा धन खर्च करने पर भी यह एक दिन नष्ट हो जाता है। अतः धन के स्वाभाविक नाश का ध्यान रखते हुए धन को खोद कर खा जाने वाले दीमकों पर दृष्टि रखते हुए तथा घर में शराबी लोगों को जमा होने से सावधान रहते हुए बुद्धिमान को घर बसाना चाहिए। वह सेठ अपने 5 महानिधियों यानी छिपे खजाने पर अपने पुत्र को न बताकर अपने धन में ही मन लगाए हुए तथा महाकंजूसी करते हुए समय आने पर काल कलवित हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसी नगर के द्वार के पास ग्राम में 1000 चंडालों की बस्ती थी। उसी में रहने वाली एक चंडाली की कोख में उसने जन्म ग्रहण किया। राजा ने उस सेठ का मरण व्रत सुनकर उसके पुत्र मूल श्री को बुलाकर नगर श्रेष्ठी का
के पद पर अभिषिक्त कर दिया। वह 1000 चंडालों का समूह एकमात्र नौकरी करना ही जानता था, उसी से वह किसी तरह जीवित था। परंतु वह सेठ जब से उस चंडाली की कोख में आया, तब से ना उसकी माता को कोई नौकरी मिलती थी, न दोनों समय भरपेट भोजन से अधिक कहीं अन्न मिलता था। उन लोगों ने सोचा कि आजकल हम कार्य करते हुए ही भोजन मात्र भी नहीं पा रहे हैं, अवश्य हमारे बीच में कोई काल करने मंदभाग्य पैदा हो गया है। इस तरह विचार कर उन्होंने अपनी बस्ती के 2 विभाजन कर एक परिवार में ही काल करनी है यह निश्चय कर उसकी माता को वहाँ से निकाल दिया। वह चंडाली भी जब तक उसकी कोख में गर्भ रहा, तब तक खाने भर के लिए किसी तरह कुछ पाकर बहुत ही कठिनता से एक पुत्र को पैदा कर पाई। जातक के हाथ, पैर, आँख, कान, नाक, मुंह कुछ भी तो यथा स्थान पर नहीं था। वह इस तरह से अंग वैकल्य से युक्त प्रत्यक्ष पिशाच की तरह अत्यधिक कुरूप था। ऐसा होने पर भी उसकी माता ने उसे न छोड़ा। कोख में बले पले पुत्र का जो मोह है बड़ा ही महान होता है और इसी तरह का कठिन दृढ़ हुआ करता है। वह उसका बहुत ही कृच्छता से पालन करती थी और पालन करती हुई विगत दिनों में कुछ भी न पाकर दूसरे दिन उसको घर पर ही छोड़कर जाती, तब उसे भरपेट खाना मिलता था। यानी जब वो साथ में होता तो उसे खाना भरपेट नहीं मिलता, घर छोड़ के जाती तो भरपेट को भोजन मिल जाता था। इतना उसका कर्म फल था। तब उसके सामने एक ही मार्ग रह गया कि वह कटोरा हाथ में लेकर भिक्षा करके किसी तरह अपना जीवन यापन करे। अतः उसने अपने पुत्र को कटोरा हाथ में देकर उससे कहा कि तात, हम तुम्हारे कारण बहुत दुख झेल चुके हैं, अब आगे इस तरह का दुख झेलकर तुम्हारा पालन पोषण हमारे लिए बहुत कठिन होता जा रहा है। इस नगर में भिखारियों को कुछ नियत स्थानों पर भिक्षा मिलती है, वहाँ भिक्षा मांगकर तू अपना जीवन यापन कर, यूँ कहकर माता ने उसको त्याग दिया। तब वह घर घर घूमता हुआ आनंद सेठी के जो आनंद सेठ था उसी के घर के सामने जाकर अपने पूर्व जन्म को याद कर अपने घर में प्रवेश कर गया। वो महाकंजूस आनंद सेठ था जो इतना कुरूप बनकर पैदा हुआ और भिक्षा मांगते हुए पहुंचा, तो अपने घर के सामने पहुंचा, उसे याद आ गया तो उस घर में प्रवेश कर गया। घर के प्रारंभ के 3 कमरों में उसे कोई दिखाई नहीं दिया। चौथे कमरे में मूल श्री सेठ के पुत्रों ने उसको देखकर भयभीत होते हुए, डरते हुए रोना चिल्लाना प्रारंभ किया। उसे सुनकर मूल श्री के कर्मचारियों ने, अरे निकाल यहाँ से मनहूस को, यहाँ चला आया कहीं से, कहते हुए मार पीट कर निकाल दिया और कूड़े के ढेर पर पटक आए। भगवान आनंद स्थिविर को साथ ले भिक्षाटन हेतु जाते हुए वहाँ पहुँचे। स्थिविर को देखकर स्थिविर द्वारा पूछे जाने पर उसने अपने पर बीती हुई सारी घटना सुनाई। स्थिविर ने मूल श्री को बुलाया और वहाँ अन्य नागरिक भी कौतूहलवश जमा हो गए तथा शास्त्रा ने मूल श्री से पूछा कि जानते हो यह कौन है? कि नहीं बनते भगवान, नहीं जानते। तो भगवान ने बताया कि अरे यह तुम्हारा पूर्व का पिता
आनंद श्रेष्ठी है। परंतु उपस्थित नागरिकों एवं मूल श्री को भगवान की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। तब भगवान ने आनंद श्रेष्ठी को आज्ञा दी, हे श्रेष्ठी, अपने पुत्र को छुपाकर रखी हुई अपनी 5 महासंपत्तियां बताओ। सेठ ने अपने पुत्र को वो 5 महासंपत्तियां बता दी। तब सबको आनंद श्रेष्ठी की वास्तविकता पर विश्वास हुआ। वह भगवान का शरणागत उपासक हो गया। भगवान ने उस आनंद श्रेष्ठी को धर्म उपदेश करते हुए यह गाथा कही थी, पुत्ता मत्थि नत्थि धनं, पुत्ता मत्थि धनं नत्थि इति बालो विहंयति, अत्ता ही अतनो नत्थि कुतो 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 धनं। यानी ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरी पुत्रियां हैं, यह मेरा धन है, ऐसा विचार करता रहता है मूर्ख आदमी। मनुष्य ऐसा विचार करते हुए संसार में दुख भोगता रहता है, और जब वह अपना ही स्वयं नहीं है तो पुत्र और धन किसी के कैसे कहाँ से हो पाएंगे। इस गाथा में भगवान बुद्ध ने बताया कि ये पुत्र मेरे हैं और यह धन मेरा है। ऐसी इस पुत्र तृष्णा में, धन तृष्णा से संसार में फंसता चला जाता है और उसके कारण वह अधिक से अधिक दुख पाता रहता है। ये मेरे पुत्र नष्ट न हो जाएं, ये मेरा धन नष्ट न हो जाए, इन कल्पनाओं से वह उद्विग्न होता रहता है, दुख पाता रहता है। धन के विषय में भी इसी प्रकार का यूं धन पाता, दुख पाता रहता है। यूं इन 6 कारणों में प्राणी इस संसार में कष्ट पाता है। इसी तरह कि मैं पुत्रों का पालन करूंगा, दिन रात इसी चिंता में लगा हुआ, भूमि पर जल में मार्ग पर चलते हुए नाना प्रकार के उद्यम करता हुआ उनके लिए कष्ट पाता है, संतान के लिए। ऐसे ही दुखी पुरुष का कि जब अपना ही अपना सहायक नहीं है, स्वयं अपना ही अपना नहीं है, इस संसार में इस विघात से दुखी पुरुष जीवन पर्यंत उद्गम करता हुआ स्वयं ही सुखी नहीं रह सकता। मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ पुरुष जब मृत्यु के अग्नि ज्वाला के तुल्य वेदनाओं से जल रहा है तो उसके शरीर से संधि बंधन शिथिल हो जाते हैं, अस्थि समूह टूटता रहता है, आंखें मूंदने पर परलोक दिखाई देता है और आंखें खोलने पर पुत्र इत्यादि दिखते हैं। पहले जिसके प्रतिदिन 2 बार स्नान कराते हुए, 3 बार खिलाते हुए, गंधमाला आदि से अलंकृत करते हुए जीवन पर्यंत जिनको पाला पोसा गया, वह शरीर भी जब साथी बनकर अपनी रक्षा करने में असमर्थ होता है तो कहाँ से पुत्र हुए, कहाँ से धन उनका हो सकता है। आनंद सेठी को जिसने जीवन पर्यंत किसी को 1 कौड़ी भी नहीं दी, केवल पुत्र के लिए धन जमा करता रहा और पूर्व जन्म में मरण संज्ञा पर पड़े हुए को, इस जन्म में दुख पाते हुए को पुत्र और धन उसकी क्या सहायता कर सकते हैं। ये पुत्र या धन उस समय क्या दुख मिटा सकेंगे तथा क्या सुख दे सकेंगे। यह धर्म देशना भगवान ने वहाँ दी कि आसक्ति के बंधन को कमजोर करने का प्रयास करना चाहिए। व्यवहार जगत में पुत्र भी होता है, पुत्री भी होती है, ये संसार का बंधन है, तो उनको व्यवहार के रूप में देखना चाहिए और निभाना चाहिए। लेकिन उसमें आसक्त होकर सारे कुछ उन्हीं के लिए, सब कुछ उन्हीं के लिए, कोई पुण्य संचय नहीं, तो ये दुख का कारण होता है। तो आसक्ति के बंधन को तोड़ने के लिए भगवान बुद्ध ने यह जो बाल बग्गों की गाथा है उसके बारे में भगवान बुद्ध ने बताया। एक और गाथा है 63वीं। इस गाथा में भगवान बुद्ध कहते हैं, यो बालो मयति बाला पंडितावापि तेन सो बालो च पंडित माने सवे बालो ही बुच्चती थी। यानी जो पुरुष
मूर्ख होता है, मूर्ख होता हुआ भी यह जानता है कि वह मूर्ख ही है, तो वास्तव में वह उतने हिस्से में पंडित है। और जो मूर्ख होते हुए भी अपने को पंडित के समान समझता है, क्योंकि उसे अपनी मूर्खता का ज्ञान नहीं है। तो दूसरे तरफ जो पुरुष बस्ते मूर्ख है परंतु अपने को पंडित मानता है, तो वह पांडित्य मानने वाला मूर्ख है। जो अपने को मूर्ख समझता है उतने हिस्से में वह ज्ञानवान है, पंडित है। ये गाथा भगवान बुद्ध ने कही। यह गाथा भगवान बुद्ध ने जेतवन में धम्म देशना करते हुए ग्रंथ वेदक गांठ काटने वाले चूर को उद्देश्य करके कही थी। कोई दो मित्र धम्म श्रवण सुनने हेतु जेतवन जाते हुए किसी श्रद्धालु नागरिक के साथ लग गए। उन्होंने वहां जाकर एक ने तो धम्म श्रवण किया, दूसरा अपना जिसकी गांठ से कुछ चुराया जा सके खोजने लगा। दोनों चोर थे, एक धम्म सुनने में लग गया, एक किसी दूसरे के धन को तलाशा रहा, किसी के लिए वह कुछ बना हो उसमें खोजने में लगा। तब उनमें से एक धर्म कथा सुनकर श्रोतापत्ति फल को प्राप्त हो गया, परंतु दूसरा चोर किसी के कपड़े के किनारे में बंधा 5 मासा सोना ही पा सका। उसके सहारे से उसके घर में उस दिन पकवान बने, परंतु दूसरे धर्म श्रोता के घर में साधारण भोजन ही बन पाया। तब उस धर्म श्रोता को अपने भाजा के साथ मिलकर उसका चोर साथी उसका मजाक उड़ाने लगा, लज्जित करता हुआ अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने लगा कि तू अपने को अधिक विद्वान मानता है। वो अपने घर में भोजन के नाम पर साग पकाने की भी व्यवस्था नहीं कर सका, परंतु दूसरे साथी ने उसकी बात सुनकर सोचा कि मूर्खता के कारण ऐसी पांडित्यपूर्ण बातें कर रहा है, तथा वह समस्त घटना उसने अपने साथियों के साथ बिहार में जाकर भगवान को सुनाई। तब भगवान ने यह गाथा कही, यो बालो मयति बालम पंडितो वाचे तेन सो बालो च पंडित माने सबे बालो थे बुच्चति। यानी जो पुरुष मूर्ख है, बाल बुद्धि का है, वह जानता है कि वास्तव में मूर्ख है, तो वह उतने हिस्से में विद्वान है, पंडित है, ज्ञानवान है, उसे पता है कि मूर्ख है। लेकिन जो मूर्ख होकर ही मूर्ख होता है वो अपने को विद्वान समझता है, पंडित समझता है, तो वास्तव में वही बड़ा मूर्ख है। मूर्ख अपंडित के समान कि मैं मूर्ख हूँ, इस तरह अपने को मूर्खत्व को जानता है, मानता है। इस कारण वह पंडित के समान होता है और वह मैं मूर्ख हूँ यह जानता हुआ दूसरे ज्ञानी के पास जाकर उसकी उपासना सेवा कर उसे पंडित होने के लिए उपदेश लेता हुआ उसका अनुशासन मानता हुआ उससे उपदेश ग्रहण पंडित हो जाता है या उससे भी शेष हो जाता है। जो अपने को मूर्ख मानता है, लेकिन मूर्ख मानते हुए किसी विद्वान की संगत करता है, ज्ञानवान की संगत करता है, उसकी सेवा सत्कार करता है, तो वह उसकी संगत में रहकर वह विद्वान हो जाता है। और जो मूर्ख होता हुआ अपने को पंडित मानता है, ज्ञानवान मानता है कि मुझसे बढ़कर कोई दूसरा नहीं है, मुझसे मैं इतना धर्म कथित हूँ, विनय धरू हूँ, दुतांग पालक हूँ, इस तरह अपने को पंडित मानता है। वह दूसरे अन्य पंडित के पास जाता है, न उसकी उपासना करता है, न उससे धर्म श्रवण करता है, न स्वयं ही कोई धर्म क्रिया करता है, वह एकांत मूर्खता को प्राप्त होता है। जिस तरह वह ग्रंथि विदक चोर मूर्ख था, इस धम्म देशना को सुनकर वहाँ बहुत से जो उसके संबंधी जन थे वह श्रुतापत्ति को फल को प्राप्त हुए। इस प्रकार भगवान ने यह गाथा में बताया कि अगर वास्तव में हम कम जानकार हैं तो अपने को
कम जानकार स्वीकार कर लेना विद्वान होने की समान है। अगर हम कम जानते हैं और अपने को विद्वान कहते हैं तो मूर्खों से बड़ा मूर्ख है। ऐसी बातों से हमको सावधान रहना चाहिए। भगवान बुद्ध ने दुख से बचने का रास्ता ये बताया। एक गाथा और है जो 64वीं गाथा है। याव जीवन पे चे बालो पंडित पै रूपा सती नशो धम्मं बीजानाति दब्बंग सुप रसंग यथा। यानी यदि कोई मूर्ख मनुष्य जीवन पर्यंत किसी पंडित पुरुष के साथ रहे तो भी यह धर्म के विषय में वैसे ही कुछ नहीं जान सकता जैसे सूप में पड़ी हुई कड़छी सूप के स्वाद को नहीं जान पाती। ये जो धर्म देशना है भगवान ने जेतवन में विराजमान रहते हुए उदाही स्थिविर को उद्देश्य करके कही थी। वह उदाई स्थिविर माँ स्थिविर के चले जाने के बाद धर्म सभा में जाकर धर्म आसन पर बैठ जाता था। तब एक दिन उसको आगंतुक भिक्षुओं ने ऐसा बैठे देखा तो सोचा कि अवश्य ही कोई यह बड़ा स्थिविर बनते होगा। यह मानकर उससे स्कंद आदि प्रकृत संयुक्त प्रश्न पूछ बैठे। जब वह इस विषय में कुछ बता न सका तब उन्हें संदेह हुआ और बोले, यह कौन है? भगवान के साथ एक ही साधना स्थल में रहता हुआ भी स्कंद धातु आयतन के विषय में कुछ भी नहीं जानता। इस तरह उसकी निंदा करते हुए इस घटना की जानकारी भगवान को दी। तब भगवान ने उन भिक्षुओं को धर्म उपदेश करते हुए यह गाथा कही थी कि याव जीवन पिछे बालो पंडितन पै रूपा सती नशो धम्मं बीजानाति दब्बी सूप रसंग यथा। यानी यदि कोई मूर्ख मनुष्य जीवन पर्यंत किसी पंडित पुरुष के साथ में रहे तो भी वह धर्म के विषय में वैसे ही कुछ नहीं जान सकता जैसे सूप में पड़ी हुई कड़छी सूप के स्वाद को नहीं जान पाती। वह मूर्ख ही है जो जीवन पर्यंत पंडित के साथ रहता है, उसकी सेवा करता है, ज्ञानवान लोगों की सेवा करता है, उनके साथ में रहता है, लेकिन वो बुद्ध वचन है वह नहीं जान पाता क्योंकि धर्म श्रवण नहीं करता। यह चार है, यह विहार है, यह आचार है, यह गोचर है, यह सदोष है, यह निर्दोष है, यह सेवनीय है, यह असेवनीय है, यह ज्ञात है, यह अज्ञात है। इस तरह धर्म श्रवण तथा धर्म ज्ञान के विषय में कुछ नहीं जानता क्योंकि सुनता नहीं, समझता नहीं। जैसे कोई लोहे का जो करछुल होता है, चमचा होता है, जब तक टूटना जानता तब वह कितना ही बड़ी से बड़ी दाल में पड़ा रहे, लिपटा रहे, लेकिन उसके स्वाद को नहीं बता सकता दाल की ये नमकीन है कि तेल युक्त है कि तीखी है। इस प्रकार का जीवन मूर्ख लोगों का होता है। ज्ञानवान लोगों के साथ में भी वह कुछ भी नहीं जान पाता, एक करछुल के समान होता है। तो ये देशना जब भगवान ने उन भिक्षुओं को दी तो जो भिक्षु भगवान के दर्शन के लिए आए थे वह श्रोतापन्न फल को प्राप्त हो गए। इस प्रकार भगवान ने धर्म बताने का प्रयास किया कि हम अगर कोई जड़ है, पूरी तरह से मूर्ख बुद्धि का है, कितना ही समझाओ समझने का प्रयास नहीं करता, तो हम उसको बदल नहीं सकते क्योंकि वो करछुल के समान है। बदलने का उसके पास वो शक्ति नहीं है, दिमाग की शक्ति नहीं है। तो इस वजह से अपने ही को हम पीड़ित कर सकते। अगर कोई सीखने की इच्छा शक्ति रखता है, जैसे भी दूसरी इससे पहली वाली गाथा में बताया कि जो मूर्ख को रहता हुआ अपने को मूर्ख समझता है तो वास्तव में वो विद्वान है, लेकिन जो मूर्ख होता है वो अपने को पंडित समझता है तो वो मूर्ख है, पंडित नहीं है। ऐसे लोगों को सिखाना
बहुत कठिन होता है। सूप के समान, कछुल के समान उनका व्यवहार होता है। एक गाथा भगवान बुद्ध ने और कही 65 में, उसमें है मुहूर्तमपि चे विඤ्ञो पंडितं पै रूप साति केपं धम्मं बीजानाति जिव्यासु प्रसंग यथाति। इस गाथा में भगवान बुद्ध ने बताया है कि यदि विचारवान मनुष्य क्षण भर भी बुद्धिमान पुरुष के साथ रहे तो वह धर्म को जान लेता है, जैसे जीव तुरंत रस को जान लेती है। यह जो गाथा है ये भगवान बुद्ध ने जेतवन में रहते हुए 30 पायवासी भिक्षुओं को उद्देश्य करके कही थी। भगवान ने स्त्री की खोज में लगे हुए उन भिक्षुओं को कार्पासिक वन संड में पहले भी धर्म उपदेश किया था। तब वे सब यही भिक्षु पद्धति से प्रवज्ञा प्राप्त कर रिद्धि बल पात्र जीवनधारी होकर 13 दुतांगों का पालन करते हुए साधना में लग गए थे। फिर वे बहुत समय बीतने के बाद भगवान के सामने आकर अनादि धम्म देशना श्रवण के प्रभाव से उसी के आसन पर बैठे बैठे अरहत को प्राप्त हो गए। कुछ भिक्षुओं ने धर्म सभा में यह चर्चा उठाई, अरे ये कैसे आश्चर्य है। आश्चर्य की बात है कि इन सभी भिक्षुओं ने तत्काल ही धर्म को जान लिया। भगवान ने यह चर्चा सुनकर विस्तार से जाते हुए भिक्षुओं को 29 परस्पर भिक्षुओं से पहले ही धूत मित्र बनकर तुंडिल जातक के अनुसार महाटुंडिल से धर्म देशना सुनकर शीघ्र ही धर्म ज्ञान प्राप्त कर पंचशील व्रत धारण कर लिया। वे उसी उपनिषद से आज भी एक ही आसन पर बैठे हुए अरहत को प्राप्त कर बैठे। वह कहकर भगवान ने धर्म उपदेश करते हुए यह गाथा कही थी, मुहूर्तमपि चे विඤ्ञो पंडितं पै रूप साति केपं धम्मं बीजानाति जिह्वासु प्रसंग यथा। यदि कोई विचारवान मनुष्य क्षण भर भी बुद्धिमान पुरुष के साथ रहे तो वह धर्म को जान लेता है। ऐसे जान लेता है जैसे जीव किसी के भी स्वाद को जान लेती है, तुरंत जान लेती है। तो मुहूर्त भर क्षण भर साथ रहने पर पंडित पुरुष की सेवा करता हुआ वह उससे धर्म उपदेश लेता हुआ धर्म विषयक प्रश्न करता हुआ शीघ्र ही धर्म श्रवण कर लेता है। फिर कर्म स्थान पूछकर धार्मिक क्रियाकलाप में उद्योग करता हुआ वह लोकोत्तर धर्म को भी उसी तरह प्राप्त कर लेता है जैसे कोई जीव वाला रस चखने के लिए जीव के अग्र भाग में रखकर तुरंत बता देता है कि इसका स्वाद कैसा है। इस देशना को सुनकर वहाँ बहुत से भिक्षु थे जो अरहत को प्राप्त हो गए। यानी भगवान ने वो यहाँ विचारवान लोगों के बारे में बताया जो विचारशील होते। विचारशील लोगों का स्वभाव इस प्रकार का होता है कि अगर किसी भी विद्वान की संगत में रहते और उनको कोई विचार आता है उस विचार को पकड़कर ही तुरंत उसका सार जान लेते। इस प्रकार सार जान लेते हैं जैसे हमारी जीभ होती है, जीभ के अग्र भाग में कुछ भी हम रखते हैं तो तुरंत उसका स्वाद बता देती है, तुरंत उसका ये कड़वा है, ये नमकीन है, ये कसेला है, ये सारी चीज़ें तुरंत बता देती है। तो ऐसे मनुष्य को अपने दिमाग को विचारवान बनाना चाहिए, सुनने वाला बनाना चाहिए, सुनकर विचार पैदा होते हैं। तो ऐसे अगर करेंगे तो हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मन है वो जीव के समान हो जाएगा, तुरंत ग्रहण करने वाला, अच्छी बातों को तुरंत पकड़ने वाला हो जाएगा। आज आप लोगों ने कई गाथाओं का वाचन सुना, उसके संदर्भ में कहानी सुनी, उनका अर्थ सुने। 4 गाथाओं का आज वाचन सुना। इस प्रकार बहुत सारे बाल वर्ग में पहले वंदना कर शील ग्रहण कर
और धम्म श्रवण कर बहुत सारे पुण्य संचय किए। ये सभी पुण्य आपके जीवन में सहायक हो ऐसी कामना करते हैं। अभी वर्षा काल का समय चल रहा है। वर्षा काल में अधिक से अधिक पुण्य अर्जित करने का समय है, जमा करने का समय है। जैसे कोई सदग्रस्त होता है, अपने घर परिवार को चलाते हुए कुछ पैसा जमा करके चलता है, जो उसके कभी ज़्यादा धन की आवश्यकता है तो जमा पूंजी उसके काम में आए। ठीक इसी प्रकार पुण्य कर्म होता है, जो थोड़ा थोड़ा करके जमा होता रहता है, जो हमारे जीवन में काम आता है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा, यह संसार जल रहा है राग की अग्नि से, द्वेष की अग्नि से, मोह की अग्नि से, यह संसार चल रहा है। जलते हुए संसार में जो समझदार व्यक्ति है, जो निकाल निकाल कर फेंकता जाता है, वही शेष बच जाता है, बाकी सब जलकर राख हो जाता है। जो निकाल कर फेंका जाता है वो पुण्य होता है। पुण्य कर्म शील पालन से होता है। हम शील पालन करते हैं तो पुण्य को अर्जित करते हैं। धम्म श्रवण करते हैं तो पुण्य को अर्जित करते हैं। दान देते हैं तो पुण्य को अर्जित करते हैं। हम दूसरे को प्रेरणा देते हैं तो पुण्य को अर्जित करते हैं। इस संदर्भ में एक कहानी, क्योंकि ऐसा हमने आप लोगों के ऊपर एक जिम्मेदारी दी कि अगर किसी दिन कोई खाना खिलाने वाला नहीं होगा तब आप लोग हम भिक्षाटन करेंगे, उसमें आप सहभागी बनेंगे, लोगों को प्रेरणा देंगे। तो कम से कम 5 घर, उससे ज़्यादा जो भी हो जाए, 3 लोगों का पर्याप्त भोजन हो जाए, इस प्रकार की व्यवस्था में आप सहयोग देंगे। आप लोगों को क्यों बोला? कोई भी आप लोग एक खाना खिला सकते थे, मुश्किल नहीं था। जैसे खिलाते हैं 1 तारीख और लेकर हम के महीने में 2 दिन खिला देंगे, खिला सकते थे। महीने में 3 दिन खिला देंगे, खिला सकते थे। क्योंकि श्रद्धा है, आपकी धार्मिक श्रद्धा है। पुण्य को बढ़ाने के लिए पुण्य को समझते हैं, जानते हैं, वैसा कर सकते हैं। लेकिन आपकी पुण्य वृद्धि कैसे होगी और ज़्यादा पुण्य कैसे बने, इसके लिए आप लोगों को इस प्रकार का बोला कि आप लोग स्वयं तो दान देते ही हैं, स्वयं तो पुण्य अर्जित करते ही हैं, लेकिन दूसरों को पुण्य को बढ़ाने की प्रेरणा दें। क्योंकि इस बात को भगवान बुद्ध ने बताया है। एक कहानी के माध्यम से भगवान बुद्ध ने पुण्य वृद्धि के बारे में बताया कि 4 प्रकार के दान दाता होते। एक कहानी है, वो संक्षेप में इस बात को बताएंगे। 4 प्रकार के दान दाता होते हैं। एक दान देता है लेकिन दूसरों को दान की प्रेरणा नहीं देता। उसका एक फल होता है। दूसरा, जो दूसरों को दान की प्रेरणा देता है लेकिन स्वयं दान नहीं करता, उसका एक अलग फल होता है। तीसरा, जो ना स्वयं दान देता है ना दूसरों को दान की प्रेरणा देता है, उसका एक अपना अलग परिणाम होता है। चौथा, स्वयं दान भी देता है, दूसरों को दान भी देता है, उसका एक अलग फल होता है। ये जो देशना है, भगवान बुद्ध ने जो 91 कल्प पहले माँ कश्यप भगवान थे, उन्होंने दी। एक बार भिक्षाटन के लिए गांव के लोगों ने बुलाया तो बहुत सारा समूह मिलकर गांव के लोगों ने भोजन दान दिया संघ सहित। भगवान ने भोजन दान करने के बाद में यह देशना दी कि 4 प्रकार के दान करने वाले होते हैं। एक देता है लेकिन दूसरों को प्रेरणा नहीं देता, एक दूसरों को प्रेरणा देता है लेकिन ना वो दान नहीं देता, एक ना दूसरों को प्रेरणा देता है ना दूसरों को दान की प्रेरणा, ना स्वयं दान करता है ना दूसरों को दान की प्रेरणा देता है। एक स्वयं दान भी करता है और दूसरों को दान की प्रेरणा भी देता है। तो 4 प्रकार की गति है, भगवान ने बताया। पहले जो दान देता है लेकिन दूसरों को दान की प्रेरणा नहीं देता, उसके पुण्य के प्रताप से उसने दान दिया, उसके पुण्य के प्रताप से उसे बहुत सारी भोग संपत्ति प्राप्त होती है।
जो उसने दान दिया, सारे प्रकार की आवश्यकताओं के लिए उसे सारा अपने कर्म के प्रभाव से प्राप्त होता है। खाना पीना, रहना बैठना उठना, सारी सुख सुविधाएं उसे प्राप्त होती है उस दान के पुण्य के प्रताप से। लेकिन किसी को दान की प्रेरणा नहीं दी तो परिवार संपत्ति से वंचित रह जाता है, उसे परिवार संपत्ति नहीं मिल पाती। भोगने के लिए सारी वस्तु मिल जाती है, सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन परिवार संपत्ति से वंचित रह जाता है। जो से उसके नातेदार, रिश्तेदार और परिवारीजन, उनका अभाव रहता है, क्योंकि दूसरों को दान की प्रेरणा नहीं दी उस कर्म के प्रभाव से। दूसरा, जो स्वयं दान तो नहीं देता लेकिन दूसरों को दान देता है, दूसरों को दान की प्रेरणा देता है, स्वयं दान नहीं देता, तो उसके जो पुण्य का प्रताप है, जो स्वयं दान नहीं दिया तो उसे भोग संपत्ति नहीं मिलती, भोग संपत्ति से वंचित रह जाता है। लेकिन परिवार संपत्ति बहुत मिलती है, परिवार संपत्ति भरपूर होती है, नातेदार, रिश्तेदार, परिवारीजन सभी लोग भरपूर होते हैं और खुशहाल होते हैं, लेकिन स्वयं तंग हाल होता है, क्योंकि स्वयं कभी दान नहीं दिया लेकिन दूसरों को दान की प्रेरणा दी, इसलिए उसे परिवार संपत्ति प्राप्त हुई, भोग संपत्ति से वंचित रह जाता है। तीसरा, न स्वयं दान देता है न दूसरों को दान की प्रेरणा देता है, उसके कर्म विपाक से न उसे परिवार संपत्ति मिलती है न भोग संपत्ति मिलती है, दोनों प्रकार की संपत्तियों से वंचित रह जाता है, उसे भरपेट भोजन भी मुश्किल से मिलता है। इस प्रकार की उसके कर्म का विपाक फलता है, ना स्वयं दान दिया कभी, ना दूसरों को दान की प्रेरणा दी। जैसा कि अभी आपने देखा कि महाधनवान आनंद सेठी, जो महाधनवान था लेकिन महाकंजूस था, मरने पर कितना मनुष्य हुआ, जिस गांव में गया उस गांव को बिल्कुल गांव में खाने तक के लाले पड़ गए, जिस माँ के गर्भ में गया उस माँ को भी भरपेट भोजन नहीं मिला, बड़ी मुश्किल से पाला पोसा, माँ ने कष्ट सहकर, क्योंकि माँ की ममता महान होती है, कैसी संतान हो लेकिन संतान से जो ममता का चिपकाव महान होता है, कष्ट सहकर उसने पाला पोसा। जब ज्यादा कठिन हो गया तो उसे कटोरा दे दिया कि तुम जाओ अपना जीवन यापन करो, बड़ी कठिनाई से मैंने तुमको पाला है लेकिन आगे पालना मेरे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि जीवन संकट में पड़ रहा है, तब उसे छोड़ दिया। तो वो उसका जो परिणाम है, ना स्वयं दान दिया ना दान की प्रेरणा दी। चौथा, जो स्वयं दान देता है और दूसरों को दान की प्रेरणा देता है, उसके पुण्य के प्रताप से उसे बहुत सारी भोग संपत्ति मिलती भोगने के लिए और भरपूर परिवार संपत्ति मिलती है, दोनों प्रकार की संपत्ति से भरा हुआ रहता है। ऐसा आप लोगों ने जो परिणाम है कर्म के, ये देखने को मिलते होंगे कभी कभी जब बाजार में जाते, बाजार में देखते कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, उनको पहनने के लिए भी फटे पुराने कपड़े पहले कुचले होते हैं, रहने के लिए फुटपाथ में पड़े हुए हैं, खाने के लिए भी रूखा सूखा झूठा बासा जैसा मिलता है, उससे गुजारा करने का भी बेनिफिट मिलता होगा, नहीं मिलता होगा। तो वो उस प्रकार के मनुष्य रहे होंगे पहले, जो ना स्वयं दान दिया ना कभी दान की प्रेरणा दी। तो इस प्रकार का जो लोग है वह नरक वाला जीवन है, महानरक का जीवन है। ऐसे दुर्गति से बचने का प्रयास करना चाहिए, अपने यथासंभव यथाशक्ति दान दें और लोगों को दान की प्रेरणा दें, दोनों प्रकार के पुण्य का लाभ प्राप्त करें, भोग संपत्ति परिवार संपत्ति। तो इसीलिए हम आप लोगों को दोनों प्रकार की संपत्ति प्राप्त हो, ऐसी शुद्ध चेतना के साथ में आप लोगों को बोला। आप लोग की श्रद्धा है, आप महीने में एक सप्ताह में भोजन करा सकते हैं, एक महीने में भोजन करा सकते हैं, लेकिन एक प्रकार की संपत्ति को प्राप्त करेंगे। आपको भोग संपत्ति मिलेगी, आने वाले जीवन में भोग संपत्ति आपको सब पास भरपूर होगी, लेकिन परिवार संपत्ति भी मिलनी चाहिए। तो ऐसी मंगल भाव हमारे मन में, हृदय में भगवान बुद्ध की देशना के आधार पर आया कि आप लोग स्वयं दान दें और लोगों की दान को प्रेरणा दें, क्योंकि वर्षावास का जो समय महापुण्य बढ़ाने वाला होता है। इस वर्षा काल में, किसी भी वर्षा काल में
जब हम कोई बीज डालते हैं धरती में, बहुत जल्दी अंकुरित होता है, फलता फूलता है। ऐसे ही वर्षा काल में मनुष्यों के द्वारा जो भी कर्म किए जाते हैं मन से, वाणी से, शरीर से, तो वह कभी कभी तत्काल फलदायी हो जाते हैं, मतलब जल्दी ही उसके परिणाम निकल के आते हैं। तो इस प्रकार का ये समय होता है। उसी समय भगवान बुद्ध ने एक जमा होकर धर्म को संग्रह करने के लिए, धर्म का अभ्यास करने के लिए, ध्यान भावना को बढ़ाने के लिए, लोगों को धर्म सिखाने के लिए यह समय चुना। तो इसके आगे पीछे बिच्छू लोग विचरण करते रहते हैं, कभी कहीं कभी कहीं, तो जो पर्याप्त समय नहीं दे पाते न धर्म का अभ्यास करने के लिए, न लोगों को धर्म सिखाने के लिए। यह इसलिए पुण्य का अवसर है कि स्वयं भी पुण्य को बढ़ाते हैं, अपने को धर्म में स्थापित करते हैं और लोगों को भी धर्म सिखाते हैं। इसलिए ऐसे पावनमय समय में अधिक से अधिक पुण्य संचय करने के लिए काम करें। दोनों प्रकार की संपत्तियां आप लोगों को प्राप्त हो, धन संपत्ति, भोग संपत्ति, परिवार संपत्ति, जिससे आप अपना मंगल साधे, अपने परिवार का मंगल साधे, समाज के मंगल साधने में अपनी भूमिका निभाएं। इसलिए आवश्यक है दोनों प्रकार की संपत्ति को प्राप्त होना, और दोनों प्रकार की संपत्ति हमको प्राप्त होगी स्वयं पुण्य करने से और दूसरों को पुण्य कर्म करने की प्रेरणा देने से। हम तो पुण्य कर्म कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरों को भी पुण्य कर्म की प्रेरणा दें। जो पुण्य कर्म के बारे में नहीं जानते, नहीं समझते, उनको बताने का प्रयास करें, समझाने का प्रयास करें। उससे हमारा ही पुण्य बढ़ेगा, उनका तो बढ़ेगा ही, लेकिन हमारा पुण्य ज्यादा बढ़ेगा, तो हम दूसरों को प्रेरणा दे रहे हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियां भगवान बुद्ध के पद में हैं। समय समय पर धर्म पद के साथ में कुछ समय उपयुक्त जो कहानी होगी उसका सहारा लेकर आपको धर्म उपदेश करने का काम करेंगे। आज आप लोगों ने बड़ी श्रद्धा के साथ भिक्षाटन में भी अपना योगदान दिया। उन जिन लोगों ने हमको भिक्षादान दिया, सभी का मंगल हो, कल्याण हो, सभी लोग सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति से मुक्त रहें। और जो लोग इस बिहार में आए थे, जिन लोगों ने श्रद्धा पूर्वक वंदना ली है, शील ग्रहण किए हैं, धर्म श्रवण किया है, इस प्रकार बहुत सारे पुण्य संचय किए। ये सभी जो पुण्य है आप लोगों के जीवन में सहायक सिद्ध हो। ये सभी पुण्य के बल से आप लोगों के जीवन की सारी प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारी प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, धन संपत्ति की वृद्धि हो। इस पुण्य के बल से आप अपना मंगल साधें, अपने परिवार का मंगल साधें, समाज के मंगल में अपनी भूमिका निभाएं, ऐसी कामना करता हूँ। और ये जो भी हमने सुबह से पुण्य संचय किए हैं, ये सारे पुण्य हम संसार के सारे प्राणियों को वितरण करते हैं। जो हमने जो पुण्य अर्जित किया वो सारा पुण्य हम बांटते हैं संसार के सारे प्राणियों को। इस पुण्य के प्रभाव से संसार के सारे प्राणी दुख मुक्त हों, रोग मुक्त हों, भय मुक्त हों। सभी अपने कर्म के प्रभाव से मुक्त हो जाए, सभी को चार आत्मतत्वों का साक्षात्कार हो, सत्य का दर्शन हो, सभी लोग धर्मवान बने, सभी लोगों को सत्य का मार्ग मिले, सभी लोगों के अंदर सद्भावना जगे, मैत्री जगे, करुणा जगे, मुदिता जगे, सभी लोगों के अंदर समानता का भाव पैदा हो, ऐसी कामना करते। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। जो लोग हमको भोजन दान देते हैं उनको पुण्य, जो लोग हमको चीवर इत्यादि हमारी आवश्यकता को पूरा करते हैं उनका पुण्य, जो लोग
धर्म श्रवण करते हैं उनका पुण्य, ये सभी पुण्य। भिक्षु की सेवा करना, बिहार की सेवा करना, धर्म का अभ्यास करना, ये महापुण्य है। सभी पुण्य के बल से आप सभी लोग सुखी रहे, निरोगी रहे, भयमुक्त रहे, ऐसी कामना करते अपनी वाणी को विराम देते हैं। सबका भला हो, मंगल हो, कल्याण हो, भवतु शब मंगलम, भवतु शब मंगलम, भवतु शब मंगलम।